गुजरात में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। वन कर्मियों से मारपीट के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक चेतर वसावा को 7 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट के फैसले के बाद अब चेतर वसावा की विधायकी भी जा सकती है। वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। गुजरात में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। डेडियापाड़ा से विधायक चेतर वसावा को वन कर्मी पर हमले के मामले में कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई। सेशन कोर्ट ने चेतर वसावा के साथ उनकी पत्नी समेत 9 आरोपियों को 7 साल की सजा के साथ 25,000 का जुर्माना भी लगाया। फिलहाल सभी आरोपियों को राजपीपला जेल में न्यायिक हिरासत में रखने के आदेश दे दिए गए हैं। सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट से निकलते हुए चेतर वसावा ने बस इतना ही कहा, कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं, न्यायपालिका पर विश्वास है। अब इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। अच्छा, न्यायतंत्र पर कितना भरोसा चेतर भाई? हमने न्यायतंत्र पर पूरा भरोसा। बिल्कुल न्यायतंत्र। चेतर वसावा की गिरफ्तारी से राजनीति गरमाई हुई है। गुजरात से दिल्ली तक आम आदमी पार्टी आग बबूला है। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं कि चेतर वसावा को झूठे केस में फंसाया गया है। उन्हें आदिवासी समाज की आवाज उठाने की सजा दी गई। इसका जवाब गुजरात की जनता और आदिवासी समाज देगा। चेतर वसावा गुजरात के आदिवासी समाज के बहुत बड़े नेता हैं, बहुत लोकप्रिय हैं, बहुत पॉपुलर हैं। वो समय समय पे आदिवासी समाज के लिए संघर्ष करते रहे हैं, आदिवासी समाज के मुद्दों पे आवाज़ उठाते रहे हैं। वहाँ से वो आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं। कई बार, इसके पहले भी 3-3, 4-4 महीने के लिए वो कई बार आदिवासी समाज के लिए जेल जा चुके हैं। ईडी पार्टी जो आदिवासी समाज के लिए पैसा आता है, उस पैसे को आदिवासियों पे खर्च करने के लिए वो सारा पैसा चोरी कर लेते हैं। जब ईडी पार्टी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई और उनकी लोकप्रियता को कुछ नहीं कर पाई, तो आज उन्होंने ईडी पार्टी ने पिछले कुछ महीनों में षड्यंत्र रच के और इनके ऊपर झूठा केस करके इनको 7 साल की जेल की सजा सुना दी। चेतर वसावा जी को भाजपा ने एक षड्यंत्र के तहत कानूनी दांव पैंच में फंसा करके उसको एक झूठे मुकदमे में सजा दिलवाने का काम किया है। एक फर्जी सा केस बनाया गया जिसमें सरकारी कंप्लेनेंट, सरकारी विटनेस, सरकारी इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर, सरकारी वकील सब ने मिलकर एक फर्जी मुकदमे के आधार पे जिस तरीके से पिछले बार अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को फंसाया गया था और बाद में ट्रायल कोर्ट ने कहा कि ये केस तो ट्रायल में भी टिकने लायक नहीं है, इस तरीके का फर्जी केस बनवा करके और जुडिशल सिस्टम में जा करके चेतर वसावा जी को सरेंडर करवाने का काम किया है। इस मामले में कांग्रेस पार्टी भी आम आदमी पार्टी के सुर से सुर मिला रही है और बीजेपी को निशाना बना रही है। कांग्रेस विधायक अनंत पटेल ने कहा है कि चेतर वसावा बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, आदिवासियों की आवाज उठाते रहे थे, इसीलिए साजिश के तहत उन्हें फर्जी केस में फंसा दिया गया। चेतर वसावा हमारे आदिवासी समाज के विधायक है, बार बार सरकार के विरोध में आंदोलन करते हैं। विधानसभा में भी आदिवासी समाज की कोई भी प्रश्न हो उसके बारे में खड़े होते हैं, लेकिन उसके ऊपर भाजपा ने जिस तरीके से जो उसके ऊपर कलम दाखिल की है और आज सुनने में आया कि उनको सजा हुई है, वो हम सब लोग पहले से जानते थे, क्योंकि जो भी भाजपा के खिलाफ बोलेगा उसको मारा जाएगा, नहीं तो कोर्ट में केस दाखिल किया जाएगा और उसको सजा सुनाई जाएगी। अब आपको बताते हैं कि चेतर वसावा को किस मामले में सजा हुई है। साल 2023 में वन विभाग के कर्मचारी ने सरकारी जमीन से अवैध खेती हटाई थी। इस बात को लेकर चेतर वसावा ने उन कर्मचारियों को अपने घर बुलाकर धमकाया, हवाई फायरिंग और मारपीट की। इसके अगले ही दिन चेतर वसावा के पीए और अन्य लोगों ने कर्मचारियों से 30-30 हजार रुपए रंगदारी भी मांगी। उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारी से ऑनलाइन 60,000 ट्रांसफर कराए, जो सबूत के तौर पर मिले हैं। बीजेपी कोर्ट के फैसले से संतुष्ट है और आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। बीजेपी सांसद धवल पटेल ने कहा कि जो काम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किया था, वही काम चेतर वसावा ने गुजरात में किया, मगर गुजरात में उनकी टुकड़े टुकड़े वाली राजनीति नहीं चलेगी। आज नर्मदा जिला में
सेशन कोर्ट ने विधायक चैतर वसावा और उनके 9 सहयोगी के खिलाफ जो 2023 में जो फॉरेस्ट ऑफिसर पे चैतर वसावा और उनके 9 सहयोगी ने जो वन कर्मी पे हमला किया था, जानलेवा हमला किया था घर पे, वो कोर्ट में केस 2023 से चल रहा है। कोर्ट ने सभी एविडेंस के हिसाब से, मेरिट के हिसाब से चैतर वसावा और उनके 9 जितने सहयोगी थे उनको दोषी ठहरा में आया है और साथ-साथ में उनको 7 साल की सजा भी सुनाई गई है। ये दिखाता है कि चैतर वसावा और आम आदमी पार्टी पूरा गुनाही कृत्य करने के लिए माहिर है और इसके आगे भी 19 जितने गंभीर गुनाहों का अंजाम चैतर वसावा ने दिया था। आम आदमी पार्टी से जुड़ने से पहले भी ऐसे ही काम उन्होंने किए थे। चैतर वसावा साल 2022 के विधानसभा चुनाव में डेडियापाड़ा सीट से जीतकर चर्चा में आए थे। उनकी जीत से दक्षिण गुजरात के आदिवासी इलाके में आम आदमी पार्टी की पकड़ मजबूत हुई और चैतर वसावा ने खुद को आदिवासियों के नेता के रूप में स्थापित किया। हालांकि अब कोर्ट के फैसले ने उनकी सियासी राह मुश्किल कर दी है। गांधीनगर से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। कच्छ के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन साबित हुआ है। भुज और कांडला के बाद अब कच्छ को तीसरा एयरपोर्ट मिला है। अडानी ग्रुप के द्वारा बनाए गए हाईटेक मुंद्रा एयरपोर्ट का आज भव्य उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही स्टार एयर ने 8 नए हवाई सेवाओं की भी शुरुआत कर दी है। मुंद्रा में बने इस एयरपोर्ट में 1900 मीटर लंबा रनवे तैयार किया गया है, जहां बड़े विमान भी आसानी से लैंडिंग और टेक ऑफ कर पाएंगे। इसके अलावा यात्रियों के लिए हाईटेक लाउंज, बड़ा फूड कोर्ट और साथ ही पार्किंग की व्यवस्थाएं की गई हैं। सूरत शहर के एक बुजुर्ग दंपति ने इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं और आरोप यह है कि प्रशासनिक उत्पीड़न ने उन्हें इस कदर तोड़ डाला है कि अब जीने की इच्छा उनकी खत्म हो चुकी है। ये है सूरत के पांडेसरा इलाके में रहने वाले 73 साल के श्याम कपूर जी गहलोत और इनके साथ खड़ी हैं 68 साल की इनकी पत्नी मधुबेन गहलोत। इन बुजुर्ग दंपति ने कलेक्टर को चिट्ठी लिखकर इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है। इस घटना से पूरे प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारे में हड़कंप मच गया, क्योंकि इन्होंने सूरत महानगर पालिका के कार्यकारी इंजीनियर और स्थानीय नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप हैं कि इनके साथ लगातार शारीरिक, मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न हो रहा है, जिससे ये इस कदर टूट गए हैं कि अब इच्छा मृत्यु की गुहार लगाने को ये मजबूर हैं। इनका साहब मेरे को परेशान करता है। जैसा मेरा कोई सुपारी लिया वैसा मेरे को बोलता है, शैतान सिंह, रतन सिंह को तू पैसा दे दे, उसके बाद में तू बैठक कर ले। मैं किस बात की बैठक करूँ? कोई लेना नहीं देना नहीं। ये भैरव देसाई का ना सुजल प्रजापति का कहना ही। मैं अगर मिलने जाता कि सिल क्यों अभी सिल जो मारा 30/5 को, उसके अंदर मेरे को ना तो नोटिस दिया है ना कोई लिखित में दिया है। तो जो मैडम सिल मारने आई उनको पूछा भाई क्यों सिल मार रहे, तो बोलता ऊपर का आदेश है। तो मेरे को कम से कम लिखित दो, नोटिस दो। लिखित नहीं दिया, नोटिस नहीं दिया, उसके उपरांत भी जबरदस्ती सिल मार के गया। तो वहाँ मैं ऑफिस पे बोलना मिलना, ऑफिस पे मिलने जाए तो भैरव देसाई साहब मेरे को ऑफिस में अंदर आने नहीं देता। बोलो आप यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारा कुछ काम नहीं है, इधर नहीं आने का, तुम शैतान के साथ बैठो। ये ऐसा मेरे को टॉर्चर करते साहब, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। नवंबर 2016 को दरअसल एक भयानक सड़क हादसे में इनके परिवार के 9 सदस्यों की मौत हो गई थी। पूरा परिवार तबाह होने के बाद ये बुजुर्ग दंपति एक दूसरे के सहारे अकेले जी रहे हैं। इन्होंने साल 2006 में 11 दुकानें खरीदी थी, लेकिन साल 2021 में सूरत नगर के तत्कालीन कार्यकारी इंजीनियर ने बगैर किसी नोटिस इनकी सभी दुकानों को अवैध बताकर सील कर दिया। इसके खिलाफ बुजुर्ग दंपति ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 5 साल तक कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार इसी साल 31 जनवरी को इनकी दुकानों की सील खोली गई, मगर 30 मई को फिर से बगैर किसी नोटिस या कारण बताए इन सभी 11 दुकानों को दोबारा सील कर दिया गया। आरोप है कि एक स्थानीय बीजेपी नेता इनकी दुकानें हड़पना चाहता है और नगर निगम के अधिकारी भी उसी नेता के दबाव में काम कर रहे हैं। राजकुंवर करके कोऑपरेटर है नक्शे नगर के, उसका भाई है वो नरपत सिंह चुड़ासमा, उसका भाई है, सगे वगे में भाई लगता है वो। और
शैतान सिंह दोनों मिलके इनकी 60 गांठ म्यूनसिपालिटी के अंदर उनका चलता है। वो सब उंदा चिंदा 2 नंबर का धंधा करता है, इसलिए उनके पास बहुत बड़ी उनके पास लागवग है। हमारे पास कोई सुनने वाला नहीं है, हमारे पास कोई पहचान नहीं है, कोई उल्खान नहीं है, कुछ लिए, इसलिए गरीब को दबाते हैं। बिना लेने देने को मेरे को सिल मार के सीनियर सिटीजन को हैरान करता है, परेशान करता है, मानसिक त्रास देता है। एक बाजू शैतान सिंह रतन सिंह राठौर परेशान करता है, एक बाजू नरपत परेशान करता है, एक बाजू एसएमसी हमारा कोई सुनता नहीं है, जबरदस्ती सिल मारता है, कोई नोटिस वोटिस देता नहीं। अब इस बुजुर्ग दंपति का कहना है कि इस उम्र में कानूनी लड़ाई लड़ते लड़ते आर्थिक रूप से बर्बाद होने के बाद उनमें जीने की इच्छा बची नहीं है। न्याय न मिलने पर उनके सामने मौत ही एकमात्र विकल्प है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। अहमदाबाद में एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला। रखियाल इलाके में एक बेकाबू कार ने एक के बाद एक 5 वाहनों को टक्कर मारी। कई वाहनों को टक्कर मारने के बाद कार चाइनीज फूड की लॉरी में जा घुसी थी, जिसकी तस्वीरें भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। रात के समय हुए सड़क हादसे में एक महिला की जान चली गई और इसमें 6 लोग घायल हुए हैं। हादसा ऐसा हुआ था, गाड़ी आई वहां से बहुत स्पीड में, ओवर स्पीड में, वहां से 2 लोग को मारते हुए आई, वो टोटल डेथ हो गए दोनों। और यहाँ आके मेरा यहाँ पे चाइनीज की लाड़ी लगती है, यहाँ पे आके गाड़ी घुस गई। मेरे भी 3 कारीगर इजाग्रस्त हुए, 2 को हॉस्पिटल भेज दिया और मेरे चाचा को भी लगी है और बच गए, बार वो बच गए और 2 को हॉस्पिटल भेज दिया ऑलरेडी 108 में, और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ यहाँ पे। राजकोट जिले में भादा डैम की मुख्य पानी की पाइपलाइन फट गई, जिसने पानी के बाहर निकलने लगा और पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि नेशनल हाईवे पर पानी का फव्वारा फूट पड़ा। इस विशाल फव्वारे के कारण राजकोट जैतपुर नेशनल हाईवे पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित हो गया था। यहां से गुजरने वाले वाहनों पर पानी की तेज बौछारें पड़ रही थी और इस घटनाक्रम की जानकारी मिलते ही राजकोट महानगर निगम की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। पानी के प्रेशर को बंद किया गया, जिसके बाद यहां से यातायात सामान्य हो पाया। गुजरात के कई जिलों में सोमवार को जोरदार बारिश हुई है, जिसमें लोगों को गर्मी से राहत तो मिल गई, पर यह कई बारिश लोगों के लिए आफत भी बन चुकी है। भावनगर में सिर्फ 2 घंटे की बारिश से शहर पानी पानी हो चुका था, सड़कें डूब गई थीं। जगह जगह जलभराव के बीच स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं डांग जिले में बारिश के बाद सापुतारा सर्पगंगा झील के पास का दृश्य और ज्यादा मनमोहक नजर आया। पहाड़ों के बीच इस झील के आसपास बादलों की चादर बिछ गई, जो पर्यटक भी आकर्षित हो रहे हैं। अब गिरनार जंगल में घुसने और एशियाई शेरों के दीदार करने जाने वाले पर्यटकों के लिए बड़ी जरूरी खबर है। वन विभाग ने आज से गिर जंगल सफारी को अगले 4 महीनों के लिए बंद कर दिया है। हर साल मानसून के मौसम में वन्य जीवों की सुरक्षा, प्राकृतिक प्रक्रियाओं के संरक्षण और पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया जाता है। जूनागढ़ के गिर शासन में जंगल के राजा एशियाई शेरों का वेकेशन शुरू हो गया है। 15 अक्टूबर तक गिर जंगल सफारी पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। सफारी के आखिरी दिन बड़ी संख्या में पर्यटक गिर पहुंचे। प्रकृति, वन्यजीव और हरियाली से भरपूर गिर के जंगलों की खूबसूरती का आनंद लेकर पर्यटक बेहद खुश नजर आए। मैं यहाँ लायन सफारी में घूमने आई थी और आज लास्ट डे है, तो यहाँ पे लायंस हमें देखने को मिले। इससे पहले मुझे देखने को नहीं मिले और फिर 4 महीने के लिए बंद हो जाएगा ये, तो प्लीज़ आइए और देखिए, बहुत अच्छा। और लायंस को मैंने ना पानी पीते हुए देखा और बहुत अच्छा लगा। सफारी के अंतिम दिन पर्यटकों में खासा उत्साह देखने को मिला। कई पर्यटकों ने शेरों को नजदीक से देखा, गिर जंगल सफारी का अनुभव साझा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि जीवन में एक बार गिर सफारी जरूर आना चाहिए। मैं पहले कई बार इस लायन सफारी में आया हूँ देखने के लिए, पर मुझे हर बार लायन और लाइनेस देखने का मौका नहीं मिला, पर इस बार मुझे लायन और लाइनेस दोनों देखने का मौका मिला और बहुत ही कृतज्ञ हूँ। और गुजरात गवर्नमेंट ने जो सुविधा कर रखी है, अल्टीमेट सुविधा है, आपको किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो गाइड आपके साथ हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जिस तरीके से यहाँ सुविधाएं दे रखी हैं, पानी से लेके हर चीज़ को लेके जानवर तक भी किसी भी तरह की कोई भी कमी महसूस नहीं करता और उसको बहुत ही अच्छा लगता है। हमें भी एक घर जैसा एनवायरनमेंट यहाँ लगा, देख के बहुत बढ़िया लगा। हमने यहाँ पैंथर देखा, लायन देखा, लाइनर देखा, कई सारे बर्ड्स देखे। एक बर्ड तो ऐसा था जिसमें बोल रहे हैं कि फ्लाइंग करने पर 9 कलर्स आते हैं। दरअसल मानसून का सीजन शेरों के लिए प्रजनन का समय होता है। ऐसे में उनके प्राकृतिक व्यवहार में कोई बाधा ना आए,
वन्य जीवों को शांत और सुरक्षित वातावरण मिल सके, इसीलिए हर साल सफारी 4 महीने बंद रखी जाती है। सफारी बंद रहने के दौरान वन विभाग की विशेष टीमें जंगल में लगातार पेट्रोलिंग करती हैं। शेरों और दूसरे वन्यजीवों की सुरक्षा और जंगल में किसी भी तरह की अवैध या आपराधिक गतिविधियों पर पैनी नजर रखेगी। राज्य सरकार द्वारा दिए गए जाहिरनामे के अनुसार दिनांक 23 जून 2026 से हमारे गिर अभ्यारण्य में चलने वाली जिप्सी सफारी अस्थायी रूप से बंद की जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं, मानसून के सीजन में हम मुख्यतः 2 कारण से हमारे सेंचुरी विस्तार को क्लोज करते हैं। पहला है यहाँ पर वन्य जीवों की संरक्षण संवर्धन के लिए मानसून के समय में, उनके ब्रीडिंग समय में उनको अनडिस्टर्ब्ड इन्वायरमेंट प्रदान करना, और दूसरा यहाँ आने वाले प्रवासियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम इस सफारी को अस्थायी रूप से बंद करते हैं। अक्टूबर के मास में फिर से यहाँ पर सफारी का पुनः आरंभ होगा। वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले साल अक्टूबर से लेकर जून तक करीब 9 लाख पर्यटकों ने गिर सफारी और देवलिया सफारी पार्क की सैर की। इस बार सफारी बंद करने की तारीख 1 सप्ताह आगे बढ़ा दी गई थी, जिससे और ज्यादा पर्यटकों को गिर आने का मौका मिल गया। यदि आप मानसून के समय में हमारे गिर विस्तार में आ रहे हैं तो हमारा देवलिया इंटरप्रिटेशन जोन, जिसे देवलिया सफारी पार्क भी कहा जाता है, वो प्रवासियों के लिए खुला रहेगा। वहां पर आप जिप्सी द्वारा सफारी और यदि ग्रुप में आते हैं तो बस के द्वारा सफारी कर सकते हैं। यहाँ आने वाले प्रवासियों की संख्या में दिनों दिन बढ़ोतरी नोट की जा रही है। यदि मैं वर्ष 2025 से 26 यानी अप्रैल 2025 से 26 की बात करूं तो लगभग 11 लाख से अधिक प्रवासियों ने हमारे गिर विस्तार में सफारी का आनंद लिया है। इसमें हमारे अभ्यारण्य विस्तार में 2,84,000 और हमारे देवलिया गिर परिचय खंड में 9.25 लाख यानी टोटल 11 लाख से अधिक प्रवासियों ने यहाँ पर वन्य जीव अवलोकन के लिए की जाने वाली सफारी का आनंद लिया है। गिर सफारी में पर्यटकों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। देश विदेश से आने वाले पर्यटक गिर सफारी का आनंद उठाते हैं और इन खूबसूरत नज़ारों को कैमरे में कैद करते हैं। अब वेकेशन के बाद 16 अक्टूबर से फिर से गिर सफारी खुलेगी तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ेगी। जूनागढ़ से भार्गवी जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। सूरत शहर के रहने वाले दिनेश मशरूवाला अपने साइकिल प्रेम के लिए जाने जाते हैं। जिस उम्र में ज्यादातर लोग आराम और रिटायरमेंट की जिंदगी जीना पसंद करते हैं, उस उम्र में दिनेश जी न सिर्फ रोज साइकिल चलाते हैं बल्कि दुनिया की दुर्लभ साइकिलों का ऐसा शानदार कलेक्शन तैयार किया हुआ है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। ये है सूरत के सलाबतपुरा इलाके में रहने वाले दिनेश मशरूवाला। जिस उम्र में ज्यादातर लोग आराम और रिटायरमेंट की जिंदगी जीना पसंद करते हैं, उस उम्र में दिनेश न सिर्फ रोज साइकिल चलाकर खुद को फिट रखते हैं बल्कि उन्होंने दुनिया की कुछ दुर्लभ साइकिल्स का भी शानदार कलेक्शन कर रखा है। दिनेश को बचपन से साइकिल्स बेहद पसंद थी और उन्हें साइकिल चलाने के अलावा साइकिल्स को इकट्ठा करने का भी शौक था। समय बीतने के साथ उनका ये शौक बढ़ता चला गया। दिनेश ने धीरे धीरे अलग अलग देशों की खास और दुर्लभ साइकिल्स को अपने कलेक्शन में शामिल करना शुरू किया और आज उनके पास दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान, नीदरलैंड समेत कई देशों से लाई गई 30 अनोखी साइकिल्स मौजूद हैं। कहते हैं कि शौक बड़ी चीज़ होती है और जब इंसान के जीवन में कोई शौक पाल लेता है तो उसे किए बिना वो नहीं रहता है। बात गुजरात के सूरत शहर के एक ऐसे वृद्ध की है जिनकी उम्र 74 साल है और उनका जो शौक़ है वो साइकिल चलाने का है। साइकिल चलाने के लिए न सिर्फ वो सूरत की सड़कों को पसंद करते हैं बल्कि विदेश की धरती पर भी जाकर के साइकिलें चला चुके हैं और यही कारण है आज उनके पास 30 से ज़्यादा विदेशी ब्रांड की साइकिलें हैं। दिनेश के पास मौजूद हर साइकिल का डिजाइन अलग है, हर मॉडल की अपनी खासियत है और सबसे बड़ी बात ये कि हर एक के पीछे एक दिलचस्प कहानी जुड़ी हुई है। एक ओलंपिक वाली जो बाइसिकल थी वो इट इज़ मेड ऑफ गोल्ड, द पर्टिकुलर रिंग, और वो दैट इज कॉस्ट मोर देन 10 lakhs और 20 lakhs। आई हैड नॉट फॉर सेल, नेवर आई हैव गॉन एनीवेयर कि भाई उसकी कीमत क्या है, बट आई केप इट as I keep my child with me. So there is no point of valuations for the cycle, but I think as and when I die, some of the cycles these people will put in
when I buried or maybe died. दिनेश की पहचान उनके सिर्फ साइकिल कलेक्शन तक सीमित नहीं है। वो आज भी नियमित तौर पर साइकिल चलाते हैं और लोगों को फिट रहने का संदेश देते हैं। उनका मानना है कि अगर इंसान अपने शरीर को एक्टिव रखे और अपने शौक को भी जिंदा रखे तो उम्र कभी भी उसकी रफ्तार को रोक नहीं सकती। यही वजह है कि उनके घर आने वाले लोग सिर्फ साइकिल्स का कलेक्शन देखने नहीं आते, बल्कि उनकी सोच और जीवन जीने के अंदाज से भी प्रभावित होते हैं और उनके घर प्रेरणा हासिल कर लौटते हैं। 17 साल की उम्र से मैं साइकिल चला रहा हूँ, एट द एज ऑफ 17, और अभी तक चला रहा हूँ। मेरी हॉबी यही है टू कीप हेल्दी टिल द लास्ट डे ऑफ माय लाइफ, और इसके फिटनेस के लिए यही साइकिल इज़ द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट। सेव पेट्रोल सेव नेशन, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोटो ऑफ माई लाइफ। साइकिल से प्रेम करने वाले दिनेश की कहानी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी में अगर जुनून और अनुशासन बना रहे तो बढ़ती उम्र भी नई शुरुआत करने से रोक नहीं सकती। इसलिए अगर आपके पास भी कोई सपना है या कोई शौक है तो उसे उम्र के साथ खत्म मत होने दीजिए, क्योंकि असली पहचान उम्र से नहीं बल्कि आपके हौसले और जुनून से ही बनती है। सूरत से संजय राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।